जय श्री सीताराम। जानवरों में भी कितनी समझदारी होती है। रीछ की समझदारी पर ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह शिकार खेलने गया था। लंबी मार की बंदूक थी और कंधे पर कारतूसों की पेटी पड़ी थी। सामने ऊंचा पर्वत दूर तक चला गया था। वह पर्वत से लगा हुआ गड्ढा था, कई हजार फीट गहरा। पतली सी पगडंडी पर्वत के नीचे से गड्ढे के उस पार तक जाती थी। उस पार जंगली बेर हैं और इस समय खूब पके हैं। वह जानता था कि रीछ बेर खाने जाते रहेंगे। उसने देखा एक छोटा रीछ इस पार से पगडंडी पर होकर उस पार जा रहा है। गोली मारने से रीछ गड्ढे में गिर पड़ेगा। कोई लाभ न देखकर वह चुपचाप खड़ा रहा। दूरबीन लगाते ही उसने देखा कि उस पार से उसी पगडंडी पर दूसरा बड़ा रीछ इस पार को आ रहा है। दोनों लड़ेंगे और गड्ढे में गिरकर मर जाएंगे। वह अपने आप बड़बड़ाया। पगडंडी इतनी पतली थी कि उस पर से न तो पीछे लौटना संभव था और ना ही आगे जाना। दो तो निकल ही नहीं सकते थे। वह गौर से देखने लगा। एक तो गोली मार दूं, लेकिन दूसरा चौंक जाएगा और चौंकते ही वह भी गिर जाएगा। देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं। दोनों रीछ आमने सामने हुए। पता नहीं क्या वाद विवाद करने लगे अपनी भाषा में। 5 मिनट में ही उनका भल भलाना बंद हो गया और शिकारी ने देखा कि बड़ा रीछ चुपचाप जैसा था वैसे ही बैठ गया। छोटा उसके ऊपर चढ़कर आगे निकल गया और तब बड़ा उठ खड़ा हुआ और चला गया। ओह, पशु इतना समझदार होता है और मूर्ख मनुष्य आपस में लड़ते हैं। शिकारी बिना गोली चलाए लौट गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया। रीछ ने उसको समझा दिया था कि मनुष्यों से ज़्यादा जो आपस में लड़ते रहते हैं हम रीछ ही हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए बुद्धिमत्ता से एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्या हम रीछ से कुछ सीख सकते हैं? सीखने को बहुत सी चीज़ें अगर सीखना चाहें तो, अगर ना सीखना चाहें तो चाहे कुछ हो जाए हम नहीं सीखते। सठ सुध रही सत संगति पाई। जय श्री सीताराम।